आपने एक इंटरव्यू में एक बात कही कि आपने सुना है कि जो पीटीएम है, ये जो जिरगा बुलाया गया है उनकी तरफ से, पश्तून कौमी जिरगा, उसमें जो रियासत है उसके हवाले से भी जो है वो मौक़िफ़ ये है कि पाकिस्तान का हिस्सा रहना है नहीं रहना, इस किस्म की खबरें। जब हमने उनके तर्जुमान से बात की तो उन्होंने कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया। उन्होंने कहा ऐसी कोई बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो हम पर जो पाबंदी लगी है हम उसे चैलेंज हाई कोर्ट में करने जा रहे हैं, हम क्यों चैलेंज करते अगर हम पाकिस्तान की रियासत को ना मानते। उन्होंने एजेंडा भी शेयर किया कि पहला दिन ये एजेंडा है कि 2 दहाइयों में पख्तून अवाम की हालत ज़ार पर डेटा पेश किया जाएगा, जिसमें फोकस जंग से पहुंचने वाले नुकसानात, मिलिट्री ऑपरेशन और मिलिटराइजेशन के सोशो इकनॉमिक इम्पैक्ट पर होगा। दूसरे दिन पख्तूनों के मसाइल के हल के लिए क्लोज डोर डिस्कशन होगा। तीसरे दिन का फोकस पश्तून कौमी जिरगा की रहनुमाई के लिए नई ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तश्कील और मुस्तकबिल का वाज़ेह एजेंडा तैयार करना। उनका कैटेगोरिकली कोई ऐसा एजेंडा ही नहीं है हमारा जो उनकी तरफ से मौक़िफ़ आया है कि पाकिस्तान अगर नहीं है तो मैं उनसे फिर माफ़ी तलब करता हूं। मगर जो बात मैंने सुनी थी, मैं सुनी सुनाई बात, मैंने इसके साथ ये भी कहा था कि ये सुनी सुनाई बात है, मैंने सुना है। तो अगर ये इस तरह से नहीं है और वो पाकिस्तान के अंदर, तो मैं उनका खैर मकदम करता हूं और मैं फिर अपनी बात को जो है वो तस्लीम करता हूं कि शायद मैं गलत हूं। और सब साथ में ज़ाहिर वफाकी हुकूमत ने पाबंदी लगा दी उन पर, कोई रीजंस भी नहीं दिए। आज फिर वज़ीर इत्तलात ने इवन मैं इस एक्सटेंट तक जाता हूं कि अगर कोई ये समझे, कोई ये सोचे भी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो कोई प्रोपोगेट करते हैं मगर कोई एहतियात नहीं उठाया, तो तब भी उन पर पाबंदी लगाना गलत है। उनको पॉलिटिकली जो है ना वो उनको मीटवेट करना होता है, इस तरह से नहीं होता। पाबंदियां लगाने से मामला दुरुस्त नहीं होते, उनको अपने साथ गले लगाना होता है, ना कि अपने से दूर करना होता है। और सब और 2019 में उस वक्त DGISP आसिफ गफूर साहब थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि बैरूनी फंडिंग लेते हैं और कब कार्रवाई होगी। पूरी तहरीक इंसाफ ने पार्लियामेंट में तकारीर की, पूरा प्रोपेगेंडा किया गया पीटीएम के खिलाफ। आज आपकी हुकूमत, जो आपके साबिक इत्तेहादियों की हुकूमत है, आप तो अपोजिशन में हैं, वो भी ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं इनके ऊपर 3-4 साल बाद। हालांकि इमरान खान की हुकूमत गिराते वक्त आप जो पीटीएम के साबिक कुछ लोग थे, दावर साहब, वो आप लोगों के साथ मौजूद थे, वो उस वक्त भी भुगत रहे थे, आज भी भुगत रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान में रवाज है, पाकिस्तान में जो आपको दूसरी तरफ बैठा हुआ नजर आता है, कभी आप उसको इंडिया के साथ मिला देते हैं, कभी उसको किसी और के साथ मिला देते हैं, तो ये गलत ट्रेंड है, ये इसको बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। कोई अगर पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स करता है उसका खैर मकदम करना चाहिए, उसके ऊपर गद्दार का लेबल लगाना, उसके ऊपर कोई बाहर से फंडिंग लेना जब तक आपके पास कोई सबूत ना हो, या कोई और इल्ज़ाम इस तरह से लगा देना, बिल्कुल जो है नाजायज़ है। इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। हम सारे पाकिस्तानी और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करते हैं, और अगर कोई दूसरों का मानना भी ये है कि नहीं हम पाकिस्तान के दस्तूर के मुताबिक पॉलिटिक्स करेंगे, तो हम उनका भी खैर मकदम करते हैं। और सब ये बड़ी अहम बात है, आपका खुद का ताल्लुक बलूचिस्तान से है। अब हमें जो एक ट्रेंड नज़र आ रहा है वो ये कि अगर कोई डायलॉग की बात करता है तो उसके ऊपर रियासती क्रैकडाउन है। अब पीटीएम के ऊपर भी इल्ज़ाम लगा दिया, इमरान खान साहब की हुकूमत के दौरान इन पर यह इल्ज़ाम लगाया गया कि अशरफ गनी और उनके इत्तेहादियों के साथ इनके रवाबित हैं। आज ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि इनके तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के साथ रवाबित हैं, हालांकि इनकी पूरी की पूरी कैंपेन ही दहशतगर्दी के खिलाफ रही है या फिर इन नेटवर्क के खिलाफ रही है। फिर अख्तर मेंगल साहब वो नाराज़ हो गए, फिर जो दीगर एहतजाज करते हैं मिसिंग पर्सन्स के हवाले से उनके खिलाफ अगर कोई दहशतगर्द माफ़ी मांग ले तो उसके बाकायदा तौर पर ब्रेकिंग न्यूज़ चलवाई जाती है और उन्हें बड़ा वेलकम किया जाता है। ये रियासती पॉलिसी आपके ख्याल में मुल्क को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाएगी कामरान मुर्तज़ा साहब? बिल्कुल गलत है ये। वो आपने जब हमारे यहाँ कोई जो ना रेवेन्यू साइड पे कोई दरखास्त देते हैं तो फिर वो पटवारी उस पर रिपोर्ट लिखता है और वो रिपोर्ट जो ना MBR तक उसी तरह जाती है और फिर उसको कहते हैं कि रिपोर्ट पटवारी जो है वो फसद है। यहाँ भी कोई पटवारी जो है ना कुछ लिख देता है और उसका नतीजा ये निकलता है कि अगर उसको गद्दार पटवारी ने लिख दिया तो वो गद्दार है, वो फंडिंग लेता है, उसके ऊपर इल्ज़ाम आता है। लोगों को गले से लगाना सीखिए, लोगों से प्यार करना सीखिए, लोगों को कौमी धारे में शामिल करना सीखिए, साथ लेके चलना सीखिए। इस तरह से नहीं कि हर एक जो है ना जो आपका मुखालिफ है उसके ऊपर इल्ज़ामात की टोकरी जो है ना डाल दें और वो लेके वो फिरता फिरे।